प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के प्रधान GN वार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों को प्रताड़ित किए जाने के बारे में अवगत करवाया। पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग उन्हें नियमों का हवाला देकर तंग कर रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उन्हें इसी तरह तंग करती रही तो सभी स्कूल बंद हो जाएंगे। उन्होंने इस फैसले में विस्तार से जानकारी भी उपलब्ध करवाई। इससे भी ज्यादा 60-70 सालों से चल रहे हैं। अब अगर 60-70 सालों से स्कूल चल रहे हैं एक पूरे कानून के तहत, एक पूरी गवर्नमेंट परमिशन के तहत, एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं, तो आज इन स्कूलों पे ये जो कदगन लगाया जा रहा है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, सरकार ने कुछ ऐसी NOCs अब मांगी हैं जो इन स्कूलों के लिए पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। सीधी बात है, वो स्कूल NOC नहीं ला पाएंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे। और इन स्कूलों में तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें बेशतर बच्चे यतीम हैं, नादार हैं, बहुत ही जो है गुर्बत की लेवल पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आखिरकार हमारे लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि तालीम जो है कानून के हिसाब से फंडामेंटल राइट ऑफ ए चाइल्ड, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके तहत ये बच्चे की मर्ज़ी है ना वो किस स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, या उसके पेरेंट का हक है कि वो किस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराए। अब अगर सरकार इस वक्त कह रही है कि हम ये स्कूल बंद करके इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे, ये बच्चे से उसका राइट छीनने वाली बात है। क्या गवर्नमेंट एम्पावर है टू टेक अवे द राइट ऑफ ए चाइल्ड? आखिरकार एक चाइल्ड के, एक बच्चे के बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उसका राइट है, स्कूल चूज करना उसका राइट है। और अगर सरकार उससे ये हक छीन रही है अपने लिए, अपना करियर बनाने के लिए, अपना स्कूल चुनने का, तो ये उसका बुनियादी हक छीना जा रहा है, जो आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। एक बात। दूसरी बात, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँगा, अगर इसमें कुछ बड़े स्कूल भी आते जो जिनको हम हाई एंड स्कूल बोलते हैं, अगर वो स्कूल बंद होंगे, क्या कमिश्नर साहब, क्या सेक्रेटरी साहब, क्या ये बड़े अफसर साहिबान अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालेंगे? भाई सवाल ये है कि देयर मस्ट बी एक जो है जिसको हम इक्वलिटी की बात कह रहे हैं, कि आप एक गरीब बच्चों को कह रहे हैं कि मैं आपका स्कूल बंद करूंगा, आपके स्कूल पे पाबंदी लगाऊंगा, आपको सरकारी स्कूल में दाखिला दूंगा। क्या विल दिस लॉजिक अप्लाई टू द सन ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ऑफ ए ब्यूरोक्रेट, कि भैया आपका जो है आपका स्कूल किसी वजह से बंद हो रहा है, आपको अब लाजमी सरकारी स्कूल में जाना है? तो ये एक तरह से बहुत ही इलॉजिकल बात है। इसी वजह से जो हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू है कि सरकार ने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि भाई ये स्कूल स्टेट लैंड पे हैं। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा जजमेंट है कि स्कूल अगर सरकारी लैंड पे भी है तो उनको रेगुलर किया जाए, और बल्कि उल्टा सरकार इस वक्त प्रमोट कर रही है, बार बार कहते हैं कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, कोई खैराती फलाई इदारा कायम करना चाहता है, तो उसको लैंड दी जाए। सरकार एक तरफ से कह रही है कि हम ये इदारे चलाने के लिए लैंड देंगे, दूसरे जो चल रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है? इसी वजह से आज हमारी हर जगह पे मीटिंग्स हो रही है, जम्मू में भी हो रही है और इसके साथ दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो रही है, यहाँ भी मीटिंग्स हो रही हैं। हम इसमें पूरी तरह से सोच समझ के सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि आप अपने फैसले को रिविजिट कीजिए। देखिए, स्कूल एक अपनी कोर्ट में भी पिटीशन दायर किया, तो उसका क्या कोई? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑलरेडी इस ऑर्डर को स्टे किया है, स्टेट्स को मिल चुका है, क्योंकि अभी तक ग्राउंड पे शायद नोट्स इशू नहीं हो गई होंगी, तो इस वजह से कहीं कन्फ्यूजन है। बाकी फ़िलहाल तो सरकार ने इसको जो है, कोर्ट ने बाकायदे इसमें स्टेट्स को लाया है, और सीधी सी बात है, कानूनी जो है जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है, कानूनी सतह पे हम काम कर रहे हैं। एज एसोसिएशन भी, एज स्कूल्स भी, हर सतह पे हम इस पे काम कर रहे हैं। जो हमारा लीगल राइट है उसके लिए हम लड़ेंगे, वो तो है ही। ये कितने स्कूल, इनकी तादाद कितनी है? और दूसरा सवाल है कि यहाँ कुछ बड़े स्कूल भी है जो सरकारी ज़मीन पे लीज पे है, तो क्या ये उन पर भी इम्प्लीमेंट हुआ है या उनको? देखिए, इस वक्त तो फ़िलहाल कुछ सिलेक्टिव स्कूल्स को नोटिसें जा रही है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, 400 से ज़्यादा तकरीबन स्कूल हैं जो इस किस्म की लैंड पे हैं, और जिसमें अगर हम सिर्फ कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो तकरीबन 300 से ज़्यादा तो कश्मीर में ही हैं, जिनमें तकरीबन 2.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो इंतहाई गरीब हैं, मुफलिस हैं या यतीम
बच्चे हैं क्योंकि इन स्कूलों की फ़ीस भी कम है। दूसरी बात यह है कि ये स्कूल सिर्फ फलाह आम के ही नहीं हैं, ये डिफरेंट जैसे हनफिया जो ग्रुप है, जैसे इसके बाद यहाँ पे जो और अवकाफ कमेटीज़ हैं, महलक कमेटीज़ हैं, लोकल कमेटीज़ हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स हैं, इनको कम्युनिटी चला रही है। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक पूरे सिस्टम के तहत चल रहे हैं, जो सरकारी सिलेबस है, जो सरकारी निसाब है और जो सरकारी कानून, उनके हिसाब से स्कूल पिछले 60-70 सालों से चलते आए हैं। तो लिहाजा इस वक्त जो ये एक वो जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि नहीं इसमें शायद जो है जो बड़े स्कूल भी हैं उनको भी नोटिसें गई, अभी तक हमारी जो है जो इन्फॉर्मेशन में सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स को नोट्स गई हैं, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फ़िलहाल स्टैट्स को किया है, इस पे स्टे मिल चुका है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.